ओके, सो अब हमारे पास है टॉपिक 1.2, जिसको इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ कर रहे थे। ये कहता था कि चलो भाई किलोग्राम को मैं स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ, ये कहता था मैं ग्राम को सेंटर मान के चलता हूँ। थ्री सच सिस्टम्स आर सीजीएस, एफपीएस, ये ब्रिटिश में यूज़ किया जाता था। एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम वर यूज टिल रिसेंटली। द बेस यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दीज सिस्टम्स वर एज फॉलोज। देखो, तीन तरह के सिस्टम्स थे जो कि मेनली यूज किए जाते थे, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई। ठीक है, इनमें लेंथ का क्या यूनिट था, टाइम का क्या यूनिट था और मास का क्या यूनिट था, ये तीनों अब आगे वाले टॉपिक में बता रहे हैं। इन सीजीएस देवर सेंटीमीटर, सीजीएस में क्या था, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, ग्राम में मेजर करते थे मास को, एंड सेकंड में करते थे टाइम को। इन एफपीएस फुट, पाउंड एंड सेकंड। अब एक फुट और एक पाउंड कितना होता है, ये कुछ 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है, और ये आप देख लेना। ठीक है, इन एमकेएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम लास्ट वाला रह गया था हमारा। एमकेएस सिस्टम देवर मीटर, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड को रिस्पेक्टिवली। द एसआई यूनिट ऑफ विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज सिस्टम इंटरनेशनली, द यूनिट्स फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, अब इन सब को हटा के इंटरनेशनली एक यूनिट ऑफ सिस्टम डिफाइन किया गया, एंड वो कौन सा था, एसआई यूनिट। क्लियर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। हाँ, द एसआई यूनिट विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स एंड यूनिट्स एंड एब्रिविएशंस डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डेस्पोइड्स एट मेजर्स द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड बीआईपीएम। तो मतलब ये एक इंस्टीट्यूट है जिसने सारे के सारे एसआई यूनिट्स, मतलब स्टैंडर्डली मास को आप क्या लोगे, लेंथ को आप क्या लोगे, सेकंड को आप क्या लोगे, टाइम को आप क्या लोगे, करंट को आप क्या लोगे, ऐसे करके ये वाली इंस्टीट्यूट थी। इन्होंने 1971 में ये सब चीज़ें, सॉरी, ये वाली चीज़ें ये इंस्टीट्यूट ने बताई थी। 1971 रिसेंटली रिवाइज्ड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन नवंबर 2018। ठीक है, इन 1971 में ये वाले इंस्टीट्यूट ने बताया था कि इसको ये लेना है, इसको ये लेना है, इसको ये लेना है, इन सब के स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे। और 2018 में ये वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, इसने दोबारा से सभी यूनिट्स को रीडिफाइन किया। दोबारा से रीडिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भैया आपको 1 किलोग्राम तो लेना है, पर 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड रखा हुआ लेबोरेटरी में उसको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, द स्कीम इज नाउ फॉर इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे यूनिट्स हैं, अब ये सब जगह यूज़ होने लग गए हैं, साइंस में भी यूज़ होने लगे हैं, टेक्निकली भी यूज़ होने लगे हैं, हर जगह यूज़ होने लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बिकॉज ऐसा यूनिट्स इज यूज डेसिमल सिस्टम, द कन्वर्जन बिटवीन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों भैया, क्यों हमने ऐसा यूनिट का यूज़ किया, क्योंकि इसमें डेसिमल सिस्टम यूज़ होता था। डेसिमल सिस्टम मतलब, ओके, कहाँ पे थे हम, बीच में मुझे कहीं जाना पड़ा था। हाँ जी, तो यहाँ से चलो शुरू करते हैं। इन ऐसा यूनिट्स देर आर 7 बेस यूनिट्स एज गिवन इन टेबल 1। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में, अब ये जो यूनिट्स हमने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए हुए हैं, इसमें कितने बेस यूनिट्स है, इसमें 7 बेस यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है, 7 बेस यूनिट्स है। बिसाइड दी 7 यूनिट्स देर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर डिफाइंड एज प्लेन एंगल डी थीटा एज अ रेशो ऑफ। तो यहाँ पे क्या गया हुआ है कि ये 7 यूनिट्स के अलावा भी हमको 2 ही एक्स्ट्रा यूनिट्स लेने लिए पड़े थे। कौन कौन से, एक तो प्लेन एंगल है। अब ये प्लेन एंगल क्या है, ये आपको थोड़ा सा आपका टीचर समझाएंगे। एंड एक सॉलिड एंगल भी लेना पड़ा था, क्योंकि ये 7 यूनिट्स में हमारे ये 2 यूनिट्स पूरी तरह से समझे नहीं जा रहे थे, या इनके यूनिट्स हमारे इनसे नहीं बनाए जा रहे थे। ठीक है, होते गया ये आपको आपका टीचर बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो वाले 7 यूनिट्स हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। यहाँ पे वो 7 यूनिट्स है। लेंथ यूनिट हो गया, उसका हमने मीटर दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से 7 यूनिट्स होते हैं। मास को किलोग्राम दे रखा है, टाइम को सेकेंड दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इसको एम्पियर दे रखा है। इनके ये भी सिंबल याद होने चाहिए, मास, किलोग्राम। ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि 1 मीटर हमने कितना डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सेकंड एम्पियर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये हमारा 5वां यूनिट हो गया। उसके बाद मोल, उसके बाद कैंडेला मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब चमक। ये आंखों में आपके चमक बजती है, ओ बहुत ब्राइट लाइट है। ठीक है, तो चमक के यूनिट दिए हुए हैं। मोल मतलब कितना नंबर ऑफ सब्सटेंस है।
इसको भी एक फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है, और इन सातों के सातों यूनिट से आप फिजिक्स के जितने भी यूनिट्स हैं उनको डिराइव कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद ये आपके पास आ गया, क्या कहते हैं, एक बार के लिए यहीं तक, अगली वीडियो में। दैट्स इट।